अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ अकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देखा था कि वायरस की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है और क्या डिजीज काज करती है। इसमें आरएनए या डीएनए पाया जाता है, तो वो कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। डिफरेंट बेसिस पे हमने वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके मेथड्स क्या है, इसको असेस करने के, इसकी अबंडेंस को किस तरह से असेस किया जाता है। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। Variety of life present in an area is called biodiversity. डिफरेंट वैरायटी की ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म अगर एक एरिया में प्रेजेंट है, तो उसको हमने असेस करना है, वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब इसमें हमने ये देखना है वेरिएबिलिटी कितनी है, इसकी अबंडेंस कितनी है, इनका एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन क्या है, या उसके अलावा इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, अपनी पॉपुलेशन के साथ या कम्युनिटी के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो ये सारा कुछ हम बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में असेसमेंट लेवल क्या है, किस किस जगह पे कौन कौन से लेवल पे जो है इनको असेस किया जाता है, इनको देखा जाता है। तो इनको स्पीशी लेवल पे देखा जाता है। इनमें ये देखा जाता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनको काउंट किया जाता है डिफरेंट स्पीशीज को, और इनके दरमियान में ये देखा जाता है कि इनमें इनकी आपस में रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। फिर इसके बाद जेनेटिक लेवल पे कि इसमें जीन्स की वेरिएशन कितनी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकी क्या है। इसके अलावा कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, या उसके अलावा इसमें सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के चांसेस हैं। तो ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं, जेनेटिक लेवल पे। अगर इकोसिस्टम लेवल में हमने देखना है, तो इकोसिस्टम लेवल में कौन से फैक्टर्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो है वो हम किस में देखते हैं, इकोसिस्टम लेवल में। अब हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया, वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम नीच को देखें, इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उस जगह पे प्रेजेंट है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, तो ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल नीच कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैंपलिंग। अगर हमने रैंडम सैंपलिंग लेनी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस तरह से लेनी है। तो मिनिमाइज बाय एज, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डीपली फॉरेस्ट को स्टडी नहीं करना, हमने क्या स्टडी करना है, हमने रिलेटिव अबंडेंस देखनी है, हमने करीबी एरियाज के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, जिसमें क्या आ जाता है, मिनिमाइज बाय एज आ जाता है। फिर उसके बाद हमने उसमें एस्टिमेट लगाना है, रिलायबल एस्टिमेट। और वो जो एस्टिमेट है, वो जो अंदाजा है, वो तकरीबन करीब करीब होना चाहिए कि वाकई में इस एरिया पे इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और ये वाली वैरायटी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फैसिलिटेटिव कंपैरिजन, फिर उसका उन स्पीशीज का जो हमने देखी है, जिनकी वैरायटी को हमने देखा है, फिर उनका कंपैरिजन करना है दूसरी स्पीशीज के साथ। तो ये क्या कहलाएगा, फैसिलिटेट कंपैरिजन या फैसिलिटेटिव कंपैरिजन। फिर उसमें हम उसके बाद हमने क्या करना है, इनहांस रिप्रेजेंटेटिवनेस। जब हमने रैंडम सैंपलिंग से डिफरेंट एरियाज को कवर किया और उससे हमें ये पता चला कि इस जगह पे ये वैरायटी प्रेजेंट है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इनहांस कर देती है। स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट, अब अगर वो अंदाजा हमारा ठीक है, हमारी अबंडेंस जो है वो एक्यूरेट आई है, हमारी रैंडम सैंपलिंग की वजह से, जो हमने रैंडम सैंपलिंग ली है, उससे क्या हुआ है कि जो वैरायटी हमने फाइंड आउट की है, वो करीब करीब रैंडम सैंपलिंग से वो ऑर्गेनिज्म वाकई अबंडेंस में उतने हैं या वाकई उनकी रिलेटिव अबंडेंस है। तो उससे क्या करता है कि उससे एक वैल्यूएबल एफर्ट हमारी जो है वो शो होती है, जिससे मॉनिटरिंग करने में या कंजर्वेशन करने में उस जगह को सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी।
कौन से मेथड्स हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी को देखा जा सकता है, उनकी अबंडेंस को देखा जा सकता है। सो इसमें सबसे पहला मेथड है क्वाड्रेट मेथड, ये क्वाड्रेट सैंपलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वाड्रेट बनाया जाता है, एक 4 कोनों वाला स्क्वायर क्वाड्रेट बनाया जाता है जो कि सिसाइल स्पीशीज के लिए यूज होता है। अब सिसाइल स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो एक ही जगह पे मौजूद है, जैसे प्लांट्स हैं, अगर उनकी रैंडम सैंपलिंग करनी है, उनकी वैरायटी को हमने क्या करना है, असेस करना है, तो हम क्या करेंगे, वो क्वाड्रेट लेंगे, उसको अपने करीबी एरिया में या लॉन में या वहां पे हमने क्या करनी है, सैंपलिंग करनी है, डीपली स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ प्लांट्स को देखना है। अब वहां पे फंगस, इंसेक्ट, एल्गी वगैरह ये हमने स्टडी नहीं करनी, हमने क्या करनी है, एक रैंडम सैंपलिंग करनी है, उसको अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेट लेंगे, उसको वहां पे रखेंगे और इसी तरह से एक या दो क्वाड्रेट के जरिए हम क्या करेंगे, उस जगह पे जब हम रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। हम क्या करेंगे, उनकी अबंडेंस को काउंट कर लेंगे, हम ये देख लेंगे कि इतनी वैरायटी के ये वाले ऑर्गेनिज्म है, इतनी वैरायटी के ये वाले प्लांट्स प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरे क्वाड्रेट में देख लेंगे, फिर उनका आपस में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, उनकी तादाद को नोट डाउन कर लेंगे और फिर इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि इस लॉन में या इस एरिया में इतनी वैरायटी के ये वाले ऑर्गेनिज्म है और इतनी वैरायटी के ये वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या इतनी वैरायटी इस स्पीशी की है प्लांट की और इतनी वैरायटी इस स्पीशी की है प्लांट की। सो ये जो है हम किससे करते हैं, क्वाड्रेट सैंपलिंग से। रिसर्चर जो है वो क्वाड्रेट को यूटिलाइज करते हैं, फिक्स साइज का वो क्वाड्रेट होता है, उसको यूटिलाइज करके नंबर ऑफ स्पीशीज को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है ट्रांसजेक्ट सैंपलिंग। अब इसमें क्या होता है, क्वाड्रेट सैंपलिंग तो था थोड़े एरिया के लिए, सिसाइल स्पीशी के लिए, अब हमने क्या करना है, मोटाइल स्पीशी को भी साथ साथ देखना है, जैसे मैमल्स को, बर्ड्स को भी साथ साथ क्या करना है, काउंट करना है, उनको भी देखना है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए एक स्ट्रिप लगा देंगे या बाड़ लगा देंगे। अब उस बाड़ से एक साइड के ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो सिसाइल है चाहे वो मोटाइल है, उनको हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे, उनको काउंट करेंगे कि इनकी अबंडेंस यहाँ पे कितनी है। सो ट्रांजेक्ट मेथड में एक लाइन या स्ट्रिप जो है वो लगाई जाती है उस स्टडी एरिया में और उससे डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है वो मॉनिटर किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितनी स्पीशीज जो है वो इस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। एरियल सर्वे में क्या होता है, ये अब उससे भी बड़ा एरिया है, ये कोई फॉरेस्ट है या वहां पे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे हम एयरक्राफ्ट का या ड्रोन का यूज करते हैं उन स्पीशीज को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वहां पे क्या लगाए जाते हैं, ड्रोन लगाए जाते हैं या एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज किया जाता है कि कितनी स्पीशीज जो है वो इस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज की, वो मॉनिटर करने के लिए, एक लार्ज मेमल पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए हम जो है वो एरियल सर्वे का यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड्स टू असेस अबंडेंस। अब हम ये देखना है कि इन मेथड को यूटिलाइज करते हुए कितनी अबंडेंस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, या कितनी वैरायटी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट काउंट। पॉइंट काउंट में क्या किया जाता है, पॉइंट काउंट में ऑब्जर्व किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल या कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इस फिक्स्ड पॉइंट पे प्रेजेंट है। मतलब हमें फिक्स्ड रेशो दे दी जाती है, फिक्स पॉइंट दे दिया जाता है, अब वहां पे हमने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो काउंट करनी है, काउंट करके उनको उनका डाटा जो है वो एनालाइज कर लेना है। फिर हमारे पास आता है मार्क रिकैप्चर। मार्क रिकैप्चर में क्या होता है, या तो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर कर लिया जाता है ड्रोन या एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज करके, या उसके अलावा उनपे मार्क लगाए जाते हैं, उनपे टैग लगा दिए जाते हैं। अब वो टैग पेंट के हो सकते हैं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टैग हो सकते हैं। अब क्या किया जाता है, वो टैग लगा के उन ऑर्गेनिज्म को वहां पे छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या कुछ अरसे के बाद दोबारा से वो टैग्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, सेव मेथड से पकड़ा जाता है और देखा जाता है कि कितने हमने पहले काउंट करके रखे थे या छोड़े थे उस एरिया में, और अब जो है वो कितने काउंटेड आए हैं और कितने अनकाउंटेड है, ये कितने टैग के बगैर जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फिर उनका कंपैरिजन करके उनका डेटा जो है वो एनालाइज कर लिया जाता है। क्वाड्रेट काउंट में क्या होता है, क्वाड्रेट काउंट में क्वाड्रेट को यूटिलाइज करते हुए
क्वाड्रेट सैंपलिंग की जाती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को, सिसाइल ऑर्गेनिज्म को उस क्वाड्रेट मेथड के जरिए अब उसकी अबंडेंस देखी जाती है, कितनी स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, उनकी अबंडेंस कितनी है, कितनी तादाद में वो प्रेजेंट है उस एरिया में, वो हम क्वाड्रेट काउंट कहते हैं। फिर उसके बाद कैप्चर रिकैप्चर मेथड। अब कैप्चर में तो है कि एक दफा से उनको कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको दोबारा से वहां पे क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, फिर कुछ इंटरवल के बाद दोबारा से रिकैप्चर किया जाता है कि वाकई कितने ऑर्गेनिज्म है जिनको पहले हमने, कितनी अबंडेंस है जो कि पहले फाइंड आउट नहीं हुई थी और कितनी है जो फाइंड आउट हो चुकी है। फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड में, फिर उनके अबंडेंस को एनालाइज कर लिया जाता है। लास्ट में हमारे पास बचता है रिमोट सेंसिंग। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे मेथड एरियल सर्वे में या ऐसे मैमल्स जो डायरेक्टली काउंट आउट नहीं हो सकते, फिर हम उसमें क्या करते हैं कि सैटेलाइट का यूज करते हैं, ड्रोन का यूज करते हैं, इनको उन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम डायरेक्टली काउंट आउट नहीं कर सकते, मैमल्स को, बर्ड्स को, फिर उनको जो है वो हम क्या करते हैं ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, उनकी अबंडेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये है बायोडाइवर्सिटी कि किस तरह से हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को उस एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिनको यूटिलाइज करके हम उनकी ऑर्गेनिज्म की या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की अबंडेंस को एनालाइज करते हैं, उनका डाटा निकालते हैं, उनके कंपैरिजन करते हैं। ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।